हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो है। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कार्यालय रामगढ़। जी हाँ, झारखंड में चौकीदार की फिर से एक भर्ती निकल करके आई है रामगढ़ जिले के लिए। रामगढ़ जिले के लिए भर्ती निकल करके आई है और इस पूरे वीडियो में आज हम लोग फॉर्म फिलअप प्रोसेस को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इस नोटिफिकेशन को देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर टोटल रामगढ़ जिले में बात करें तो 161 टोटल चौकीदार का पद है, जिसमें 86 पद अभी काम कर रहा है, जबकि 75 सीट खाली था। ये 75 सीट के लिए पूरी भर्ती निकाल दी गई है। अब भर्ती निकाल ली गई है तो अब उसके लिए हर एक कैटेगरी में जनरल हो, अनुसूचित जनजाति हो, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, सबके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ सीट दिया गया है। तो ये नोटिफिकेशन आप ऑफिशियली भी मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप रामगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, चौकीदार के सीधी पद पे भर्ती है। यहाँ पर मैं फॉर्म को भर करके आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरेंगे और क्या एज होना चाहिए, कैसे कैसे क्या क्या आरक्षण लागू होगा। तो यहाँ पर देखिएगा आरक्षण वगैरह सबको मिलेगा, ठीक है। और सीट वाइज अगर देखेंगे तो जनरल के लिए इतना है, अनुसूचित जनजाति के लिए 14 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 9 सीट है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 8 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 6 है। कुल 75 सीट पर यह भर्ती निकाली गई है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको A to Z मैं समझा दूंगा कि कैसे कैसे आपको फॉर्म को भरना है। और अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा को भी छूट मिल रही है। और फिर अगर पुराने कैंडिडेट है जो चौकीदार पद पे कार्यरत है या पहले का कोई एक्सपीरियंस वगैरह है, उन लोगों के लिए भी छूट यहाँ पर दी गई है। एजुकेशन की बात करेंगे तो मिनिमम क्लास 10 पास होना जरूरी है। उसके बाद आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, कोई आपका क्राइम वगैरह, कोई FIR वगैरह आपके खिलाफ में नहीं होना चाहिए। एज की बात करेंगे तो कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा जनरल में है तो 35 साल होना चाहिए। बाकी बात छूट वगैरह आपको मिलेगी। अब पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग 37 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर महिलाएं हैं, जनरल में हो चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, तो 38 साल तक लेडीज़ भी अप्लाई कर सकती है, लड़कियाँ। और अगर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति में है तो आप 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं। भरना कैसे है फॉर्म में दिखा दूंगा। एज जो है आपका 1 नवंबर 2022, मतलब 1 नवंबर 2022 को आपका 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा आगे वीडियो में, बने रहिएगा। और अगर हाइट की बात करेंगे तो जनरल में 160 सेंटीमीटर, जनरली इतना सबका होता है, इतना टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो 50 नंबर का एग्जाम होगा। मेरा नोटिफिकेशन का पूरा वीडियो आएगा, आप उसमें देखिएगा, आया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कैसे कैसे आपको करना है। दौड़ कितना है, 5 मिनट में अगर आप दौड़ कंप्लीट कीजिएगा तो 20 नंबर मिल जाएगा, 5 मिनट के बाद कीजिएगा तो 10 नंबर मिलेगा। ये सब चीज़ें हैं, ये पूरा नोटिफिकेशन में आपको आगे आपको दिखा दूंगा, ठीक है। कैसे कैसे सिलेक्शन होगा वो सब आप देख लीजिएगा। यहाँ पर अब हम लोग चलते हैं फॉर्म भरने के लिए। तो फॉर्म भरने के लिए आप नोटिफिकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। आप नोटिफिकेशन जब डाउनलोड कीजिएगा तो उसी में आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ये फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। फॉर्म को डाउनलोड कीजिएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये सब देखने को मिलेगा। सबसे थोड़ा सा रामगढ़ जिले को थोड़ा सा ये सब जो फॉर्म जो भी अपलोड करते हैं इन लोगों को स्कैन करके अच्छा से, पता नहीं रामगढ़ जिले में स्कैनर वगैरह भी है कि नहीं है, ऐसी फोटो खींच करके फॉर्म को अपलोड कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो थोड़ा सा प्रशासन को भी देखना चाहिए इस सब चीज़ों पे। अब यहाँ पर देखिए, जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त रामगढ़, जी हाँ, DC ऑफिस में ये DC ऑफिस की तरफ से ये आवेदन निकाला जाता है। तो फॉर्म को भरने के लिए जनरली हम लोग ब्लैक पेन का ही उपयोग करते हैं। फॉर्म भरने से पहले 100 रुपये का आप एक DD बनवा लीजिए, या फिर आप जा करके पोस्ट ऑफिस में एक आपका पोस्टल ऑर्डर 100 रुपये का बनवा लीजिएगा उपायुक्त कार्यालय के नाम से। आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर आप जाएंगे तो वहाँ बोलिएगा कि 100 रुपये का, यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर 200 रुपये का जनरल में और पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपये का आपका DD लगेगा, DD, या फिर आप जा करके पोस्टल ऑर्डर पोस्ट ऑफिस में बनवा सकते हैं। और अगर SC ST में है तो आपको 100 रुपये का यहाँ पर DD लगेगा। तो ये DD कुछ इस तरीके से होता है। DD है, बैंक से बनवाइएगा तो DD लगेगा, और अगर पोस्ट ऑफिस में बनाइएगा तो पोस्टल ऑर्डर आपको जनरल और OBC के लिए 200 रुपये है और SC ST के लिए 100 रुपये है। और आपको भुगतान कहाँ करना है, यहाँ पर देखिए बताया गया है, उपायुक्त रामगढ़ के पद से आपको भुगतान करना है। इनके नाम से आपको DD बनवाना होगा, ये बता दीजिएगा, बैंक में बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप इस फॉर्म को निकाल लिए हैं। अब फॉर्म भरना कैसे वो देखिएगा। सेवा में जिला दंडाधिकारी रामगढ़ के लिए है। सबसे पहले यहाँ पर आप अपना फोटो ये लगा लीजिए। फोटो को आप अपना क्रॉस साइन कर लीजिएगा इस तरीके से, आधा फॉर्म में आधा फोटो में क्रॉस साइन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए गृह जिले का नाम। अब ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बहुत ध्यान से भरना है। इसके लिए आप नोटिफिकेशन निकालिएगा तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे भर्ती कहाँ निकली है अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए अंचल का नाम लिखा हुआ, थाना का नाम है, रिक्त बीट संख्या है, बीट का नाम है, रोस्टर बिंदु है, कोटी है और आपके गांव का नाम है।
अब सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका गांव का नाम यहाँ पर अगर कहीं देखने को मिल रहा है, जैसे मान लीजिए अभी मैं यहाँ डबरी गढ़ा के लिए भरता हूँ, ठीक है, मैं आपको केवल दिखाने के लिए भर रहा हूँ। डबरी गढ़ा मेरा गांव है, मैं इस गांव के लिए भरता हूँ, तो यहाँ पर मेरा गांव का नाम है, तब आगे हम इस फॉर्म को भरेंगे। अगर नहीं है ना तो थोड़ा सा दिक्कत है फॉर्म भरने को लेकर के। आपका गांव का नाम हो तो भर दीजिए। तो जैसे मान लीजिए गोला ही है, तो गोला के लिए अगर आपको आवेदन करना, आपका गाँव का नाम गोला है तो गोला के लिए आवेदन करना है, तो कैसे करेंगे वो देखेगा। अब ये फॉर्म है, फॉर्म में सबसे पहले पूछा जिले का नाम रामगढ़ है, रामगढ़ यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद देखिए अंचल, अंचल मतलब ब्लॉक, तो अंचल का नाम यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। तो जैसे मैं मान लीजिए गोला के लिए भर रहा हूँ, ठीक है, तो गोला का अंचल क्या है, गोला ही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं अंचल में लिख देता हूँ गोला, ध्यान दीजिएगा, गोला लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा, आवेदित बीट क्षेत्र का नाम, बीट क्षेत्र का नाम। तो अब देखिए बीट क्षेत्र का नाम यहाँ पर देखिए, जैसे गोला के लिए मैं भर रहा हूँ, तो अब ऊपर में देखिएगा बीट क्षेत्र कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए रिक्त बीट का नाम, ये वाला गोला में क्या है, बीट का नाम गोला ही दिख रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये गोला गांव है और ये बीट क्षेत्र का नाम है गोला, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, गोला। अब क्या बोल रहा है, बीट संख्या। अब ये बीट संख्या कहाँ से निकलता है, ये देखिए यहीं पर आपको रिक्त बीट संख्या है, गोला है तो 1/6, ये बीट संख्या यहाँ पर देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, रिक्त बीट संख्या 1/6, 1/6। अब यही बीट संख्या आपको यहाँ पर लिखना है 1/6। उसके बाद ग्राम का नाम, तो ग्राम का नाम आपने देखा ही, ये गांव का नाम आपका दिख गया था गोला, तो यहाँ पर गोला लिख देना है। लिखने के बाद ऊपर में आप अभ्यर्थी का नाम में अपना हिंदी में कैपिटल में अपना नाम लिख दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप अपने पिताजी का नाम हिंदी में ही लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पिता है तो पिता में टिक मार दीजिएगा। जन्म तिथि आप अपने अनुसार जो भी है वो आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है, ये लिख दीजिए। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31/10/2022 को कितना हो रहा है, वो कैसे कैलकुलेट करना है, तो मोबाइल में आप कैलकुलेटर को ऑन कर लीजिए, ठीक है। और देखिए बता दे रहा हूँ कैसे कैसे आपको कैलकुलेट करना है। मोबाइल में कैलकुलेटर ऑन हो गया, उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे 4 नवंबर है 2000, तो यहाँ पर मैंने अपना 4 नवंबर डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लिया है। देखिए ध्यान से देखते रहिएगा, मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ 4 नवंबर यहाँ पर सिलेक्ट किया, इसको ओके कर दिया। उसके बाद कितना तारीख को बोला है, 31/10/2022 को कितना है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आपको 31/10 कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे 30 है, 31/10 तो अक्टूबर हो गया, अक्टूबर में 31 तारीख हो गया, 31/10/2022 को कितना हो रहा है, ओके कीजिए। तो कितना बता रहा है, 21 साल 11 महीना 27 दिन। तो यहाँ पर आपको उम्र लिख देना है, ठीक है। तो कितना आपका उम्र हो रहा है, 21 वर्ष उम्र हो रहा है। माह कितना हो रहा है वो आपको लिख देना है, कितना महीना है, 11 महीना है, और कितना दिन हो रहा है, 27 दिन। ये इस तरीके से लिख दीजिएगा। उसके बाद क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में जैसे आपका जो भी हो कुड़माली, खोरथा, जो भी हो वो आप अपना अनुसार क्षेत्रीय जनजातीय भाषा जो भी है, जैसे अगर क्षेत्रीय भाषा है तो इसको लिख दीजिए क्षेत्रीय भाषा, या यहाँ पर जनजातीय भाषा है तो वो लिख दीजिए। तो जैसे क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा, ठीक है। जैसे कुड़माली है, अगर आपका कुड़माली जनजातीय भाषा हो तो आप अपने अनुसार, मैं केवल देखने के लिए भरने के लिए बता रहा हूँ, आप अपने अनुसार सही कर लीजिएगा। कुड़माली है, अगर आपका कुड़माली जनजातीय भाषा है तो यहाँ पर लिख दीजिए जनजातीय भाषा, हो कुड़माली, खोरथा जो भी आता है आप अपने अनुसार यहाँ पर लिख दीजिएगा। अस्थाई पता में जैसे जो आपने ऊपर ग्राम भरा है, जो भी भरा है यहाँ पर ऊपर में, ये सब चीज़ें यही आपको यहाँ पर लिखना है, गलत मत कीजिएगा। गांव का नाम जैसे गोला है तो गोला लिखिए। पंचायत आपका गोला पूर्वी पश्चिमी, अगर पंचायत नहीं पता है तो मुखिया से जाकर के पूछ लीजिएगा, मुखिया बता देगा। पोस्ट ऑफिस जो आपका पड़ता है वो लिख दीजिए। थाना अगर जो भी है वो लिख दीजिए। उसके बाद अंचल जो भी है वो लिख दीजिए, मेरा सब वही है। उसके बाद जिले का नाम रामगढ़ है तो रामगढ़ लिख दीजिए। मोबाइल नंबर यहाँ पर आप अपना लिख दीजिएगा, ठीक है। ईमेल आईडी ध्यान दीजिएगा, ईमेल आईडी आप अपना अपने अनुसार अगर कैपिटल में हो तो कैपिटल में ही लिख दीजिए, क्योंकि ये ऑफलाइन फॉर्म है तो ईमेल आईडी थोड़ा सा साफ साफ दिखना चाहिए कि आपने क्या भरा है। उसके बाद पत्राचार का पत्र जहाँ पर अभी आप लोकल में रहते हैं वो आप अपना यहाँ पर भर लीजिएगा। इतना सब कुछ भर लेने के बाद आप सेकेंड वाला जो फॉर्म है उसको भी निकाल लीजिए। आगे देखते रहिए वीडियो में। उसके बाद आवेदित पद का नाम यहाँ पर देखिएगा, दूसरा फॉर्म में चौकीदार लिखा हुआ है। शरीर पर कोई 2 निशान, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि दाएं हाथ पे अगर आपको जो भी निशान हो, दाएं हाथ पर कटा, उसके बाद एक है बाएं हाथ पे तिल, इस तरीके से आप अपना लिख लीजिएगा, जो भी हो आपका अपने अनुसार। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, बेसिकली यहाँ पर क्लास 10 पास आउट है तो बोर्ड का नाम, तो यहाँ पर झारखंड बोर्ड है तो आप झारखंड या जैक रांची लिख सकते हो। उत्तीर्ण का वर्ष आप जो भी साल में पास किए वो लिख दीजिए।
कितना प्राप्तांक आया है आपका वो लिख दीजिए, कितना परसेंट बना था वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे जो भी बना हो आप अपना परसेंटेज लिख दीजिए। ये मैं बस फॉर्म आपको दिखाने के लिए बन रहा हूँ, समझाने के लिए। उसके बाद अभ्यर्थी की जाति का श्रेणी, अगर जनरल में है, अनारक्षित है तो अनारक्षित भर दीजिए, जो भी आप अपनी कैटेगरी में। तो यहाँ पर जैसे मैं जनरल में हूँ तो अनारक्षित कर देता हूँ। देख लीजिएगा सीट वगैरह भी होना चाहिए। आवासीय प्रमाण पत्र संख्या, रेसिडेंशियल का नंबर आपका लगेगा। तो यहाँ पर जैसे JHRC 2022 और 1578 इस तरीके से आप अपना रेसिडेंशियल का नंबर डालिएगा, या फिर LRCO है तो LRCO भी डाल सकते हैं। निर्गत तिथि और जिस डेट का भी वो बना है वो आपको यहाँ पर बता देना होगा, देख लीजिएगा अपने अनुसार। जाति प्रमाण पत्र संख्या, अगर मान लीजिए अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग जिसमें आते हैं तो उसका आपको लिखना होगा, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे कट भी करके छोड़ सकते हैं। परीक्षा शुल्क, पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट संख्या। अब देखिए जैसे DD बनाए होंगे ना, तो ये सब चीज़ें ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अब DD में जैसे नंबर कहाँ से निकालते हैं, काफ़ी लोगों को ये सब चीज़ें कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए हमने DD बनवाया है, तो ये DD में ये वाला जो नंबर होता है ना शुरू का, यही वाला नंबर यहीं तक आपको डालना होता है, यही नंबर। तो ये नंबर जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 056 और 555, ठीक है। अब बनवाया किस दिन है, तो आप जब भी बनवाए हो आप अपना डेट डाल दीजिए। उसके बाद ये सब चीज़ें ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, वो मैं डाल दिया। कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, केवल माननीय उच्च न्यायालय को जो भी, अगर आपके पास कोई कार्य का अनुभव है, एक्सपीरियंस वगैरह है, तो वो आप यहाँ पर लगा दीजिए, लिख दीजिए किस तरीके का एक्सपीरियंस है। उसके बाद यहाँ पर संबंधित उम्र में छूट, आपको न्यायाधीश के प्रति अगर आपको कोई ऑर्डर वगैरह है उम्र में छूट के लिए, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। आवेदक का हस्ताक्षर में यहाँ पर आप अपना साइन कर लीजिएगा। उसके बाद जिस डेट को आवेदन कर रहे हैं उस डेट का यहाँ पर आप मेंशन कीजिए। उसके बाद स्थान में रामगढ़ है तो रामगढ़ यहाँ पर लिख दीजिए। इतना करने के बाद ये फॉर्म भर गया, इसके साथ DD लगाइए, मैट्रिक का मार्कशीट लगाइए, उसमें अपना साइन जरूर कर लीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड करके, जो भी जीरोक्स वगैरह होगा साइन कर लीजिएगा। और ये पहला पेज हो गया फॉर्म का, ठीक है। देख लीजिए ये फॉर्म का पहला पेज है, दूसरा पेज नीचे लग गया है, फोटो पे साइन हो गया है, सब भरा हुआ है। मैट्रिक का मार्कशीट लगा दीजिए, अपना आवासीय लगाइए, अपना आधार कार्ड लगा दीजिए, DD लगाइए, DD के पीछे अपना नाम और अपना एड्रेस लिख दीजिएगा, मोबाइल नंबर हो तो भी लिख दीजिए। उसके बाद दो फोटो साथ में लगाना है, दोनों पे सेल्फ अटेस्टेड खुद का साइन किया हुआ फोटो लगा दीजिएगा। देख लीजिए कैसे कैसे करना है, यहाँ पर अपना साइन कर लीजिए फोटो पे, इस तरीके से, समझ में आ रहा। ये फोटो लगाइए। उसके बाद एक ठो लिफाफा ले लीजिए, लिफाफा पे भेजना कहाँ है वो मैं लिख दिया हूँ, टू जिसको भेजते हैं प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा उपायुक्त का कार्यालय रामगढ़, पिन कोड 825-101, यही एड्रेस है, इस पे भेजना है। इस साइड में आप अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, है ना। और लिखने के बाद ये सब जितना भी डॉक्यूमेंट है सब देख लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। ये पहला पेज है, DD है, सब मिला लीजिए एक बार। और दूसरा पेज आपका मैट्रिक का मार्कशीट, आवासीय, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र है तो वो लगाइए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो लगाइए, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है वो भी लगा दीजिए। लगा करके ही आप इस एड्रेस पे या तो स्पीड पोस्ट कर दीजिए या फिर नॉर्मल पोस्ट कीजिए, या फिर जा करके आप DC ऑफिस जो भी है वहाँ पर आप जमा कर दीजिए, सामान्य शाखा जहाँ पर आपका रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट का उपायुक्त का कार्यालय, वहाँ पर इसको आप लिफाफे में जमा कर दीजिएगा। तो ये सब मोड़ करके अब आपको देखिए क्या करना है, इसके अंदर 2 फोटो भी डाल दीजिएगा, और ये सब मोड़ करके इस लिफाफे में फ़ोटो सब मैं डाल दिया हूँ, देख लीजिए। और इसके अंदर यहाँ पर आपको डाल देना है। डालने के बाद ये पूरा पैक हो गया, फ़ोटो बाहर आ जा रहा है यार, बढ़िया से पैक करके इसको चिपका लीजिएगा और जा करके स्पीड पोस्ट अपने पोस्ट ऑफिस में कर दीजिएगा। ये पूरा जानकारी है A to Z मैंने फॉर्म को कंप्लीट करके बता दिया है। कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं पूरी हेल्प करूंगा बताने की। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी बात मेरा नोटिफिकेशन का वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा, A to Z मैंने उसमें बताया हुआ। अगली वीडियो में फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।